लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, लिखो इसका स्टेटमेंट लिखो, लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट ओ इज इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3 as shown in figure, then देखो आपके पास सपोज करो तीन कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज करो इस तरीके से तीन फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? कॉन्करेंट का मतलब क्या है? उनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है बेटा, पॉइंट ऑफ एक्शन इज सेम। तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है बेटा? सेम। और कोप्लेनर का मतलब क्या है? सारे तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में होने चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में है। तो F1 के सामने वाला मैंने एंगल ये बोल दिया अल्फा, F2 के सामने वाला कितना एंगल बोला? बीटा, ये कितना एंगल बोला? गामा। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ये आप इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका यूज़ करके दिखाऊंगा आपको अभी, इसका प्रैक्टिकल यूज़ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ पढ़ते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। इस तरीके से तीन अलग अलग स्ट्रिंग से इसको अटैच किया गया है। लेट से इसमें टेंशन कितना है? T1, इसमें कितना है? T2 और इसमें कितना है टेंशन? T3। T1, T2, T3 आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू T1, T2, T3 की। देखो एक तो आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले सिंपल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। 10 kg वाले ब्लॉक का क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा बेटा? 10G। क्या लगेगा? 10G। ऊपर कितना फोर्स लगेगा? T1, ठीक है। तो T1 आपके पास डायरेक्टली कितना आ गया बेटा? 10G आपके पास आ गया। कितना आ गया? 10 टाइम्स G। अब इस पॉइंट का अगर आप बनाओगे क्या, ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स आएंगे? अच्छा, इसको अगर आपने इस तरीके से किया, ये 30 तो ये कितना हो गया? 60। ये 60 तो ये कितना हो गया? 30। कितना हो गया? इन दोनों का सम कितना होना है? 90 होना है ना बेटा। इसका और इसका सम 90 होना है। तो एक 60 हो गया तो दूसरा कितना होना है? 30। एक 30 हो गया तो दूसरा कितना होना है? 60। समझे? तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये T3 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? T3 cos 60। ये T2 है तो यहाँ कितना लगेगा? T2 cos 30। तो ऊपर फोर्सेस कितने लग रहे हैं? दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है आपके पास T2 cos 30 और एक लग रहा है T3 cos 60। और नीचे कितना लग रहा है? T1 लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है? T1। अभी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर कितना लगेगा बेटा? T2 sin 30 और इधर लगेगा T3 sin 60, ठीक है। तो इसको बैलेंस करोगे तो क्या क्या लिखोगे बेटा? T2 cos 30 प्लस T3 cos 60 इज इक्वल टू T1। तो ये हो जाएगा T2 √3/2 प्लस T3/2। T1 की वैल्यू कितनी आई? 10G। T1 की वैल्यू कितनी आई? 10G। 2 LCM यहाँ से वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? T2 √3 प्लस T3 इज इक्वल टू 20G, ठीक है। कितना आ गया? 20G। अब ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, इस एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्सेस जीरो करेंगे। सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो समीशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो करोगे तो ये कितना आएगा? T2 sin 30 इज इक्वल टू T3
साइन 60, तो ये कितना आ गया T2/2 इक्वल टू T2/√3/2। तो यहाँ से कितना आ गया T2 इज इक्वल टू T3√3। T2 इज इक्वल टू कितना आ गया T3√3। क्लियर। अब एक वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। T2 की वैल्यू उठा के ये दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। T2 की वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ, तो T3√3 इंटू √3 प्लस D3 इज इक्वल टू 20 टाइम्स G। तो ये कितना बनेगा 3 बनेगा। √3 इंटू √3 कितना बनेगा 3 बनेगा। 3 + 1 4 इज इक्वल टू 20 टाइम्स G। तो T3 बराबर कितना आ गया बेटा 20 टाइम्स G अपॉन 4। कैंसिल आउट हो रहा है। 4 से ये 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स G कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा 50 न्यूटन। T3 की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। T3 की वैल्यू आ गई 50, तो T2 कितना आ जाएगा 50√3। एक तो आपने इतना लंबा प्रोसीजर किया, अभी डायरेक्टली इसको लामीज थ्योरम से करेंगे। किससे करेंगे बेटा लामीज थ्योरम से करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये एंगल अगर मैं बात करूं तो ये एंगल कितना हो गया 90। ठीक है, तो ये एंगल 60, तो ये भी 60, ये 30, तो ये भी। अभी देखो तीनों का मैं एंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3। तो ये 60 + 90 कितना हो गया 150। ये हो गया 90। ये एंगल बोलो 30 + 90 120। ठीक है, तीनों का सम कितना आना चाहिए 360। देखो 360 आ रहा है क्या 250 + 7 270 270 + 90 270 + 90 360 आ रहा है ना। तो 360 आ रहा है। अच्छा, अभी तीनों फोर्सेस क्या है कॉन्करेंट है और एक ही पॉइंट से कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है। तो इसमें क्या लगा देंगे लामीज थ्योरम। तो T1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा T1 अपॉन में क्या लिखूंगा sin 90। ठीक है, T1 में क्या लिखूंगा sin 90। T2 में क्या लिखूंगा sin 120। T3 में क्या लिखूंगा बेटा sin of 150। जल्दी से वैल्यूज बोलते जाओ। ये तो हो गया 1। sin 120 कितना होता है बेटा माइनस में नहीं होता प्लस में होता है √3/2। T3 sin of 150 बोलो, तो ये आपके पास T3 कितना हुआ sin 150 कितना हो गया बेटा 1/2। तो दोनों को ले लो, T1 और T2 को लोगे तो T1 अपॉन 1 T2 अपॉन √3/। तो T1 का वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। T1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा 100 न्यूटन। कितना आएगा 100 न्यूटन। तो T1 का वैल्यू यहाँ रखा 100, ये हो गया T2 अपॉन √3/2। तो T2 कितना हो गया बेटा 100 इंटू √3/2। तो ये कितना हो गया बेटा 50√3 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को इक्वेट करो। तो यहाँ कितना हो गया 100 अपॉन 1 और ये हो गया T3/1/2। तो T3 कितना आ गया 50 न्यूटन। कितना आ गया 50 न्यूटन। क्लियर। यहाँ से भी देखो यही आंसर आ रहा होगा। T3 कितना आ गया 50 और T2 कितना आ गया 50√3। डायरेक्ट वही आंसर आ रहा है। तो ये आपको लामीज थ्योरम बहुत सिंप्लीफाई कर देता है आपके प्रॉब्लम। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है।